हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ग्रो इंडिया में। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे शेयर मार्केट की एक फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के बारे में, जिस कंपनी की शेयर का नाम है टाटा एल्क्सी। अगर हम इस कंपनी के सेक्टर की बात करें तो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर से बिलोंग करता है। एंड अगर हम इसकी इंडस्ट्री की बात करें तो ये आईटी सॉफ्टवेयर से बिलोंग करता है। अगर हम इस कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो 37,000 करोड़ है। अगर हम इस कंपनी की कैटेगरी की बात करें तो लार्ज कैप कंपनी हम इसे कह सकते हैं। आफ्टर देन हम इस कंपनी की पी रेशियो को देखते हैं तो वो है 52.02। एंड उसके बाद देख लेते हैं हम कि इस कंपनी की नेट सेल्स किस प्रकार से। अगर हम इस कंपनी के नेट सेल्स को देखने जाएं तो कुछ इस प्रकार से हैं। अगर हम 2014 में इस कंपनी की नेट सेल्स को देखने जाएं तो थी 772 करोड़ की। एंड आफ्टर दिन देखते हैं कि 2015 में वो बढ़कर 849 करोड़ की होती है। एंड आफ्टर दिन देखते हैं वो बढ़कर 1075 करोड़ की होती है। एंड उसके बाद देखते हैं कि हमें सेल्स में कंटिन्यूसली ही क्या देखने को मिल रही है, ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो हम देखते हैं कि ये शेयर कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी के साथ ग्रोथ हमें प्रोवाइड कर रहा है कंटिन्यू। तो ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है सेल्स की ग्रोथ के अनुसार। कुछ इस प्रकार से हम सेल्स को देख सकते हैं। एंड आफ्टर दिन हम डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के प्रॉफिट की ग्रोथ के बारे में। अगर हम इस कंपनी की प्रॉफिट की ग्रोथ को देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसे कहते हैं हम, तो कुछ इस प्रकार से अगर हम 2014 में इसकी प्रॉफिट को देखने जाएं तो वो था 75 करोड़ का। एंड आफ्टर देन हम 2015 में बढ़कर 103 करोड़ का हो जाता है। एंड उसके बाद बढ़कर हुआ 2016 में 155 करोड़ का हो जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि ये प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। एंड हम देखते हैं कि हमें एक छोटी सी गिरावट देखने को मिलती है जो कि हम देखते हैं 2020 में आई थी, जो कि 290 करोड़ का प्रॉफिट कोविड की वजह से 256 करोड़ का हो जाता है। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि 2021 में फिर से एक ग्रोथ आती है। एंड 256 करोड़ का प्रॉफिट 368 करोड़ का हो जाता है। एंड आफ्टर देन हम देखते हैं कि प्रॉफिट 550 करोड़ का हो जाता है। एंड आफ्टर देन देखते हैं कि जो 12 महीने में जो है 22 के जो प्रॉफिट हो जाता है 550 से बढ़कर सीधे 714 करोड़ का हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो प्रॉफिट की ग्रोथ है वो कंसिस्टेंसी के साथ कंटिन्यूसली क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो हम देखते हैं कि ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है प्रॉफिट की ग्रोथ के अनुसार। तो कुछ इस प्रकार से भी आप इस कंपनी के प्रॉफिट को देख सकते हैं। एंड आफ्टर देन डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी में एमएफ होल्डिंग किस प्रकार से, या हम कह सकते हैं इस कंपनी में म्यूचुअल फंड की क्या होल्डिंग है। तो हम फरवरी के महीने की बात कर लेते हैं। तो हम देखते हैं कि जो सबसे पहला म्यूचुअल फंड है वो है एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। अगर हम इस फंड की बात करें तो इस फंड ने फरवरी के महीने में टाटा एल्क्सी कंपनी में 2.33% क्या की है, बाइंग की है। उसके बाद अगर हम दूसरे फंड को देखने जाए तो की है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। तो इस फंड की बात करें तो इस फंड ने फरवरी के महीने में कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई है, ना ही इसने बाइंग की है, ना ही इसने सेलिंग की है। आफ्टर देन हम देखते हैं तीसरे म्यूचुअल फंड को जिसका नाम है एनजी बैलेंस एडवांटेज फंड। तो इस फंड की बात करें तो इस फंड ने भी इस शेयर में बाइंग की है जो कि है 2.67%। अगर हम चौथे म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखने जाएं इस कंपनी में तो कुछ इस प्रकार से है। तो देखते हैं कि वो भी क्या है, स्टेबली हमें देखने को मिलती है। आफ्टर दिन फंड को भी देख सकते हैं जिन्होंने इस कंपनी के शेयर में फरवरी के महीने में बाइंग की है एंड सेलिंग की है। जैसे कि आप देख सकते हो एक्सेस मिड कैप फंड है, इसने इस कंपनी में सेलिंग की है भारी मात्रा में। तो आप इस प्रकार से स्टेट भी देख सकते हो। आफ्टर दिन हम डिस्कस कर लेते हैं टाटा एल्क्सी लिमिटेड के रिटर्न को, या इस कंपनी के शेयर ने ऑल टाइम में कितने रिटर्न प्रोवाइड करे हैं ये देखते हैं। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी के शेयर ने अभी तक ऑल टाइम में लगभग 17,000% के रिटर्न प्रोवाइड करे हैं अपने शेयर होल्डरों को। एंड उसके बाद देखते हैं कि इस कंपनी की जो एक शेयर की जो प्राइस है वो है 5962। एंड आफ्टर दिन देखते हैं कि हम इस कंपनी के 5 ईयर में इस कंपनी ने किस प्रकार से परफॉर्म किया है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी के शेयर ने 5 ईयर में, लास्ट के 5 ईयर में 481% के रिटर्न प्रोवाइड किए हैं। लगभग इस कंपनी के शेयर ने लोगों का पैसा 5 गुना कर दिया है। एंड आफ्टर दैट हम देख सकते हैं कि इस कंपनी में इस प्रकार से हम ग्रोथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड हम बात करें इस कंपनी ने जो ऑल टाइम हाई हुआ था वो था 10,760। एंड अगर इस कंपनी की अभी की प्राइस की बात करें तो वो है 6962 रुपया। तो हम कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक कि अगर हम डिस्काउंट को कैलकुलेट करने जाएँ तो इस कंपनी के शेयर में अभी लगभग 44% का डिस्काउंट अवेलेबल है। तो हम इस प्रकार से भी इस कंपनी की शेयर में डिस्काउंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में भी भारी मात्रा में गिरावट उपलब्ध है। तो इस कंपनी में हम स्टेक लेने के बारे में सोच सकते हैं अपनी स्टडी के अनुसार। एंड इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कामकाज क्या करती है, एंड इस कंपनी की सेल्स की ग्रोथ किस प्रकार से, इस कंपनी की कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ किस प्रकार से, एंड इसके सीजीआर रिटर्न किस प्रकार से, एंड इसके शेयर होल्डर किस प्रकार से है, ये सब कुछ डिस्कस कर लेते हैं। अगर हम टाटा एल्क्सी कंपनी लिमिटेड को देखने जाएं तो ये कंपनी लीडिंग कंपनी है वर्ल्ड की जो कि डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराती है इंडस्ट्रियों में, जिसमें कि इंक्लूड है ऑटोमोटिव,
मीडिया एंड कम्युनिकेशंस एंड हम देख सकते हैं हेल्थ केयर। तो कुछ इस प्रकार से भी हम इसके कामकाज को देख सकते हैं। एंड इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम इस कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, या हम कह सकते हैं इस कंपनी की कमाई के बारे में। तो जो इसकी सबसे ज़्यादा कमाई होती है वो होती है इम्बेडेड प्रोडक्ट एंड डिजाइन से, जो कि होती है 88%। एंड इसके बाद हम देखें दूसरे नंबर पे है, वो होती है इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एंड वैल्यूलाइजेशंस। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें जो इसकी कमाई होती है वो होती है 9%। एंड इसके बाद देख लेते हैं सिस्टम इंटीग्रेशंस एंड सपोर्ट से जो इसकी रेवेन्यू आता है वो आता है 2%। तो इस प्रकार से भी हम इस कंपनी की रेवेन्यू या कमाई को देख सकते हैं। एंड उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के पॉजिटिव पॉइंटों को। तो हम देखते हैं कि ये कंपनी ने लास्ट की जो 5 ईयर में उसमें 25.9% के साथ सीजीआर रिटर्न हमें प्रोवाइड कराए हैं। एंड उसके बाद हम सेकंड पॉइंट को देखे जाएँ तो लास्ट के 3 ईयर में जो इसका जो आरओई है वो 31.6% के साथ ग्रोथ हो रही है। एंड उसके बाद हम देख सकते हैं तीसरे पॉइंट के जो हेल्थी डिविडेंड पे आउट है इस कंपनी का, वो है इसने मेंटेन रखा है 56.5%। एंड उसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं इस कंपनी के कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ के बारे में। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी की जो कंपाउंडिंग सेल्स की ग्रोथ है वो डबल डिजिट के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो 17% के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 15% के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 16% के साथ ग्रोथ हो रही है। एंड अगर हम 1 साल की बात करें तो 13% के साथ सेल्स में ग्रोथ हमको देखने को मिल रही है। तो हम देख सकते हैं कि कंपनी सेल्स के अनुसार फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी के शेयर है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि इस कंपनी के शेयर में कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ किस प्रकार से। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी के शेयर में कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ डबल डिजिट के साथ ग्रोथ हो रही है, जो कि एक अच्छी बात है। तो किसी भी कंपनी के शेयर में अगर हमें कंपाउंडिंग प्रॉफिट की ग्रोथ डबल डिजिट के साथ उपलब्ध हो या ट्रिपल डिजिट के साथ उपलब्ध हो तो वो कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग मानी जाती है। अगर उसके पास्ट ईयर में वो डबल डिजिट या ट्रिपल डिजिट के साथ हमें प्रॉफिट में ग्रोथ प्रोवाइड करा रही है तो हम मानते हैं कि वो कंपनी आगे भी इसी प्रकार से हमें रिटर्न प्रोवाइड कराएगी फ्यूचर में। तो देख लेते हैं अगर इसके 10 ईयर में हम प्रॉफिट की ग्रोथ देखने जाए तो 32% है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 26% है। एंड अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 24% के साथ ग्रोथ हो रही है। अगर हम 1 साल की बात करें तो 41% के साथ हमें प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम इस कंपनी की स्टॉक प्राइस सीजीआर रिटर्न को देखने जाएं तो वो भी डबल डिजिट और हमें ट्रिपल डिजिट के साथ भी उपलब्ध हो रही है कभी कभी। तो हम देखने जाएं तो 10 ईयर में अगर हम बात करें तो 51% के साथ ग्रोथ होगा। हम 5 ईयर की बात करें तो 43% के साथ ग्रोथ है। अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 114% के साथ हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है ट्रिपल डिजिट के साथ। एंड अगर हम बात करें तो 1 ईयर की तो -33% के साथ हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, जो कि हम देखते हैं कि अभी मार्केट में रिसेशन का दौर चल रहा है। और हम देखते हैं कि जो भी अभी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है वो अभी मंदी के साथ ही परफॉर्म कर रहा है और पूरा मार्केट ही मंदी के साथ परफॉर्म कर रहा है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी की शेयर में भी हमें इस कारण से अभी गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जब भी मार्केट में फिर से ग्रोथ आएगी तो इस कंपनी में भी इसी प्रकार से ग्रोथ हमें को देखने को मिलेगी, या इससे भी ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकती है, जैसे कि हमने स्टेट देखे हैं इस कंपनी के। एंड आफ्टर देन हम डिस्कस करते हैं इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में। अगर हम इस कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी को देखने जाएं तो वो भी डबल डिजिट के साथ ही ग्रोथ हो रही है। अगर हम 10 ईयर की बात करें तो 34% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम 5 ईयर की बात करें तो 33% के साथ ग्रोथ में देखने को मिल रही है। एंड अगर हम 3 ईयर की बात करें तो 32% के साथ ग्रोथ देखने को मिली है। अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो 37% के साथ हमें रिटर्न ऑन इक्विटी प्राप्त हो रही है। एंड उसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम दोस्तों इस कंपनी के शेयर होल्डर पैटर्न को। अगर हम इस कंपनी की शेयर होल्डर पैटर्न को देखने जाएं तो उसमें जो प्रमोटर का स्टेक है वो है सितंबर के क्वार्टर में 33.92%। अगर हम दिसंबर के क्वार्टर में देखने जाएं तो वो 33.92% ही रहता है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में जो प्रमोटर का स्टेक है वो स्टेबल है। और उसके बाद अगर हम इस कंपनी में एफआई का इन्वेस्टमेंट देखने जाएं जिसे हम कहते हैं फॉरेन इन्वेस्टर, तो हम देखते हैं कि सितंबर के क्वार्टर में जो उनका स्टेक था वो था 15.37%। एंड आफ्टर दैट हम देखते हैं कि वो घटकर ट्रिम होकर दिसंबर के क्वार्टर में 13.89% रह जाता है। तो हम देखते हैं कि जो इसमें स्टेक है वो ट्रिम हो रहा है सितंबर के क्वार्टर से दिसंबर के क्वार्टर में। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं इस कंपनी में डीआई की क्या एक्टिविटी है। तो हम डीआई की एक्टिविटी देखने जाएं तो इस कंपनी में जो उनका स्टेक था सितंबर के क्वार्टर में वो था 3.91%। एंड आफ्टर हम देखते हैं कि वो घटकर 3.43% हो जाता है। तो हम देखते हैं कि इस कंपनी में एफआई और डीआई की दोनों के थ्रू क्या की गई है, सेलिंग की गई है सितंबर से दिसंबर के क्वार्टर में। एंड अगर उसके बाद हम इसमें पब्लिक की इन्वेस्टमेंट देखने जाएं या जिसे हम कहते हैं रिटेल इन्वेस्टर, तो हम देखते हैं कि रिटेल इन्वेस्टरों ने इस कंपनी के शेयर में बाइंग किए। अगर हम सितंबर के क्वार्टर में स्टेक को देखने जाएं तो वह है 36.80%। अगर हम इसमें दिसंबर के क्वार्टर में देखते हैं जो बढ़कर हो जाता है 38.75%। तो कुछ इस प्रकार से इस कंपनी का शेयर होल्डर पैटर्न है, आप देख सकते हो। तो ये कंपनी दोस्तों फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और आप इस कंपनी में स्टेक लेने के बारे में सोच सकते हो अपनी स्टडी के अनुसार। एंड अगर दोस्तों आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो या नॉलेजेबल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।